वंदे मातरम दोस्तों। भगवा आतंकवाद, हिंदू टेरर, सैफरन टेरर, ये कुछ टर्म्स आप सब ने पिछले कुछ सालों में सुने होंगे, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इन टर्म्स को जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है। मुंबई 26/11 के आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए पुलिस ऑफिसर श्री तुकाराम ओंबले जी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, क्योंकि वो जानते थे कि उस आतंकवादी को जिंदा पकड़ना जरूरी है। हम सब उनकी आत्मा को नमन करते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, अगर उस दिन अजमल कसाब मर जाता तो ये 26/11 का टेरर अटैक हिंदू टेरर अटैक के नाम से जाना जाता। फॉर्मर मुंबई कमिश्नर राकेश मरिया ने रिटायर होने के बाद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, लेट मी से इट नाउ, और उसमें ये मेंशन करा कि इफ अजमल कसाब हैड नॉट बीन कॉट अलाइव, द 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स would have been dubbed as the handbook of Hindu terrorists। आसान भाषा में कहे तो राकेश मरिया ने अपनी बुक में ये लिखा था कि अगर अजमल कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो 26/11 का टेरर अटैक हिंदू आतंकवाद के नाम से जाना जाता। क्योंकि अगर सब उन आतंकवादियों के प्लान के हिसाब से होता, मतलब अजमल कसाब जो एक मुस्लिम टेररिस्ट था, अगर वो बाकी आतंकवादियों के साथ ही एनकाउंटर में मारा जाता, तब पुलिस को कसाब की डेड बॉडी के हाथ में एक लाल धागा बंधा हुआ मिलता, जो ज्यादातर हिंदू लोग अपने राइट हैंड में पहनते हैं, जैसा मैंने और आप में से बहुत लोगों ने अपने हाथों में पहन रखा होगा अभी भी। और कसाब की जेब में उसके आइडेंटिटी कार्ड पर फेक नाम समीर दिनेश चौधरी लिखा होता, जो बैंगलोर का एक हिंदू स्टूडेंट होता। अब आप समझ रहे हैं कि 26/11 का मुंबई टेरर अटैक किस तरह से प्लान करा गया था हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, और इस तरह ये दुनिया का पहला हिंदू टेरर अटैक कहलाया जाता। और लोग ये कहते कि हिंदू भी टेररिस्ट हो सकते हैं, thanks to तुकाराम ओंबले जी who stood there and arrested कसाब alive। लेकिन ये हिंदू टेरर, सैफ्रनाइजेशन, सैफरन टेरर, आज इन वर्ड्स का हमारी सोसाइटी में रेगुलर यूसेज हो रहा है, वो भी बिना सैफरन और भगवा की इम्पोर्टेंस समझे। ऑल्सो लेफ्ट विंग पीपल आर कमिटेड टू मेकिंग पीपल बिलीव दैट हिंदूज आर हैविंग कनेक्शन विद टेररिज्म। लेकिन ये लोग इतने डेस्परेट क्यों हैं? एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सैफरन इन हिंदू कल्चर? सैफरन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन आवर हिस्ट्री, एंड हमारे इतिहास में कोई भी चीज बिना किसी कारण नहीं करी जाती। एंड नाउ लेट्स जंप ऑन टू द सिग्निफिकेंस ऑफ सैफरन इन हिंदू किंग्स। महाराणा प्रताप, शिवाजी राजे और बाकी सभी सूर्यवंशी क्लैंस के फ्लैग सैफरन कलर के होते थे, क्योंकि ये कलर वैलर एंड सैक्रिफाइस का है, यानी वीरता और त्याग का प्रतीक है। इसीलिए सभी क्लैंस के झंडों पर ये रंग होता था, क्योंकि वो अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसीलिए सभी हिंदू किंग्स अपने हाथ में लाल, केसरी या भगवा रंग का धागा बांधते थे। और जैसे लाल और भगवा रंग वीरता और त्याग का प्रतीक है, इसीलिए सभी हिंदू वॉरियर्स अपने माथे पे लाल या भगवा रंग का तिलक लगाते थे, जो उनकी वीरता को दर्शाता है। देन वी मूव टू द सेंट्स। सनातन धर्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म, सभी रिलीजन्स में सैफरन कलर को सीक्रेट माना जाता है। सेंट्स इन सनातन धर्म एंड बुद्धिज्म वियर्स भगवा क्लोथ्स, ताकि वो ये बता सके कि उन्होंने सभी मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स को त्याग दिया है, यानी उन्होंने जीवन के सभी सुखों का त्याग कर दिया है, एंड दे आर रेडी टू लीड अ लाइफ विदाउट एनी नेसेसरी आइटम्स। और भगवा सूर्य का प्रतीक है, दैट हाउ इट एलिमिनेट्स ऑल द डार्कनेस एंड मेक्स योर लाइफ बेटर। जैनिज्म में व्हाइट कलर इज व्हाट सेंट्स वेयर यूजुअली, or they don't wear any clothes, which originally means that they have sacrificed everything in their life। लेकिन उनके followers सैफरन तिलक लगाते हैं, which is a symbol of blessing। और सिखिज्म में orange and blue are the two खालसा colors which represent the symbol of being brave and having wisdom। तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवा रंग का मतलब है to be brave and ready to sacrifice। तो फिर किस आधार पर ये लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी पाकिस्तानी टेररिस्ट का सपोर्ट कर रही है डिफेम हिंदुइज्म, और क्यों हिंदू धर्म के भगवा रंग को टारगेट करने में टेररिस्ट का सपोर्ट कर रही है? देखिए, जब राजनीतिक कुर्सी का मामला होता है तो लोग देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ते, उन पर भी कमेंट्स करते हैं, उन पर भी मीम्स बनाते हैं। तो ये तो सिर्फ उनके लिए एक रंग है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ये रंग हमारे स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो शिवाजी महाराज के टाइम के हो या तुकाराम ओंबले जी के हो। अगर उन्होंने उस दिन अपने प्राण न्यौछावर करके मोहम्मद अजमल कसाब को जिंदा न पकड़ा होता, तो वो टेरर अटैक, सैफरन टेरर अटैक का पहला एग्जांपल होता। एंड आई डू नॉट नो, मे बी इट वुड हैव बीन बैंड टू वियर सैफरन कलर्स इन पब्लिक, या कुछ भी हो सकता था, बट अल्टीमेटली इट वुड हैव डिफेम्ड अ कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल्स लिविंग इन इट। गाइस, ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब जैसे बायस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत सेंसिटिव है, तो ये पॉसिबल है कि वो लोग ये वीडियो एक दिन में ही डिलीट कर दे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अगली बार कोई भी बंदा भगवा आतंकवाद की बात ना कर सके।
भगवा आतंकवाद जैसे और भी कई टॉपिक्स हैं जो हम इस सीरीज में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करें। और आप मुझे पेट्रियन पर द स्पीकिंग गाय को भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।